हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो बाल देख रेख संस्था में अधीक्षक के पदों की भर्ती निकली है, उसी के तैयारी के क्रम में हम आप सभी के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर आ गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ये सभी प्रश्नों को आपको वीडियो को पॉज करना है और टेस्ट किस तरह इसको लेना है, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये 25 में से आप सभी का कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो आप इसको जरूर अच्छे से टेस्ट को दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी 2005, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर 2005, ऑप्शन नंबर सी 25 फरवरी 2006 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 2005। क्या इसका राइट आंसर है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 दिसंबर 2005 को संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न को देखिए, प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भारत सरकार ने किस तिथि से प्रभावी रूप से किया था। ए 5 मार्च 2006, बी 1 जून 2007, सी 10 जनवरी 2006 या फिर डी 21 फरवरी 2007। इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 2006 को इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया। दोनों प्रश्न अंतर है। देखिए, यहाँ पे पारित होने का पूछा है और यहाँ पे प्रभावी करने का मतलब लागू करने का पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि इस अधिनियम के प्रस्तावना में चाइल्ड राइट्स की परिभाषा किन दो स्रोतों से प्रेरित है। ए है संविधान और आईपीसी, बी सीआरसी यूएन कन्वेंशन और संविधान से, सी संसद और सुप्रीम कोर्ट से या फिर डी बाल श्रम अधिनियम और शिक्षा अधिनियम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीआरसी यूएन कन्वेंशन से और संविधान से प्रेरित है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि इस अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बताइए। धारा 12, धारा 13, धारा 14 या फिर धारा 16। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धारा 13 के अंदर आयोग के कार्यों का वर्णन है। देखिए, इस वीडियो का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा। इससे पहले के जो 5 वीडियोज़ हैं, ठीक है, 5 वीडियोस के पीडीएफ आई थिंक डला हुआ है। आगे के जो वीडियोस है इसका पीडीएफ जो है मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है कि आयोग के अध्यक्ष बनने हेतु व्यक्ति को किस क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। कानून या प्रशासन में, बाल विकास, शिक्षा और बाल कल्याण में, सी सामाजिक कार्य में या फिर डी केवल न्यायपालिका के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल विकास, शिक्षा या बाल कल्याण में अनुभव होना चाहिए। छठवां प्रश्न देखिए, आयोग की संरचना में कम से कम एक सदस्य किस श्रेणी से होना आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक समुदाय, ऑप्शन नंबर सी वकील या डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा विशेषज्ञ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर महिला होना ही चाहिए कम से कम एक सदस्य। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिए भाई। प्रश्न है कि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने की शक्ति किसके पास है। ये भी अच्छा प्रश्न है। बताइए कि अगर कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी सदस्य को हटाना है उसके पद से, तो किसके पास इसकी शक्ति होगी। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास या फिर बाल विकास मंत्री के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है हटा सकता है कार्यकाल से पूर्व। आठवां प्रश्न है कि आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसे भेजनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री कार्यालय को, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को या फिर डी राज्यपाल को। क्या इसका आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट जो है भेजा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अंदर। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह है कि अधिनियम के अनुसार आयोग को शिकायतों की जांच करते समय किसकी शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, बी सिविल न्यायालय, सी सत्र न्यायालय या फिर डी बाल न्याय बोर्ड। अच्छा प्रश्न है,
ठीक है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक जगह नोट करके रखिए ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट क्विक रिवीजन आप कर सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिविल न्यायालय। ठीक है, सिविल न्यायालयों को शिकायतों की जांच करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। 10वां प्रश्न है कि आयोग किसी राज्य सरकार के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसे उस राज्य सरकार को कितने समय के भीतर उत्तर देना होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए कितने दिन के भीतर जो राज्य सरकार है उसका जवाब देगा। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर अधिनियम में कोई इसके बारे में निश्चित ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 60 दिन के भीतर देना होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 11वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना किस धारा में की जाती है। धारा 17, धारा क्रमांक 18, धारा क्रमांक 20 या फिर धारा क्रमांक 21 के अंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा क्रमांक 17 के अंतर्गत ही स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना की जाती है। 12वां प्रश्न है कि आयोग किस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। ए, बाल विकास प्रतिषेध अधिनियम 2006, बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सी, पॉक्सो अधिनियम 2012 या फिर डी, बी और सी दोनों। इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। तो ये जो आयोग का अधिनियम है, ठीक है, ये आयोग जो है इसके अंतर्गत दोनों का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है पॉक्सो अधिनियम 2012, इन दोनों को क्रियान्वयन करने का भी जिम्मेदारी किसके पास है, आयोग के पास ही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां देखिए, 13वां प्रश्न भी अच्छा है। देखिए प्रश्न है कि आयोग को प्राप्त किसी मामले में रिपोर्ट या सिफारिशों का पालन सुनिश्चित कराने का तंत्र क्या है। ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस, बी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट, सी, लोकपाल को रिपोर्ट या फिर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से। कैसे किया जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही पालनों को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है आयोग के लिए सचिव का पद किस श्रेणी के अधिकारी को दिया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर IAS अधिकारी, बी, ग्रुप ए अधिकारी, सी, राज्य सेवा अधिकारी या डी, वरिष्ठ अधिवक्ता। इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, IAS अधिकारी के जो श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जो श्रेणी के होंगे, उसी को यह अधिकार जो है दिया जाता है। ठीक है, आयोग का सचिव पद का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15। 15वां प्रश्न है कि आयोग बाल अधिकारों की स्थिति पर संसद में रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत करता है। हर वर्ष, बी, हर 2 वर्ष में, सी, प्रत्येक 6 माह में या फिर डी, आवश्यकता अनुसार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। प्रति वर्ष जो है आयोग के द्वारा बाल अधिकारों की स्थिति को संसद में रिपोर्ट करती है। 16वां प्रश्न है आयोग की किसी जांच या सुनवाई के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू होती है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए। पहला, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, बी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सी, प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम या फिर डी, बाल न्याय अधिनियम। इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो है लागू होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि आयोग की सदस्यता समाप्त होने का कारण नहीं है। मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण आयोग की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पहला, दिवालियापन, बी, मानसिक अस्वस्थता, सी, राजनीतिक दल में सदस्यता या फिर डी, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना। इसका क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 3 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, वापस से उनको सदस्य जो है बनाया जा सकता है। 18वां प्रश्न है आयोग के लिए धन किस स्रोत से प्रदान किया जाता है। राज्य कोष से, केंद्र सरकार के सामान्य बजट से, सी, नीति आयोग से या फिर डी, यूनिसेफ के अनुदान से। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्र सरकार का जो सामान्य बजट होता है उसी से धन जो है प्रदान किया जाता है इस आयोग के लिए। 19वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसी सदस्य के इस्तीफे की स्वीकृति कौन देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रपति ही किसी भी सदस्य के इस्तीफा को स्वीकार करता है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है कि आयोग का कार्य क्वैसी जुडिशियल प्रकृति का क्यों कहा जाता है। ए, यह कानून बनाता है, बी, यह प्रशासनिक आदेश देता है, सी, यह जांच करता है और सिफारिशें देता है, डी, यह दंड निर्धारण करता है। इसका क्या आंसर होगा भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह जांच करता है और सिफारिश देने का कार्य करता है, इसीलिए क्वैसी जुडिशियल प्रकृति का कहा जाता है इस आयोग के कार्य को। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है
कि आयोग का कार्य सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से जुड़ा किस संवैधानिक अनुच्छेद की भावना से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15 का 3, सी अनुच्छेद 21A और डी अनुच्छेद 39 का F। इसका क्या आंसर होगा भाई बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनुच्छेद 39 का F जो है इससे मैच करता है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है आयोग का कार्य, ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए कि आयोग किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के अनुपालन की समीक्षा करता है? अच्छा प्रश्न है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना डायरेक्ट होती है अनुच्छेद से, और 22वां भी। 22वां बताइए कि आयोग किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के अनुपालन की समीक्षा करता है? पहला UDHR, बी CRC, मतलब CRC को कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, सी है CEDAW या फिर DILO कन्वेंशन 138। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, CRC का जो दस्तावेज होता है उसी का समीक्षा करने के लिए अनुपालन करता है यह आयोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 23वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आयोग के गठन के समय भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ए प्रोफेसर शांता सिन्हा, बी यशपाल, सी रेणुका चौधरी या फिर डी लीना मेहेंदले, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शांता सिन्हा जी को भारत में प्रथम अध्यक्ष उस समय थे जब इस आयोग का गठन किया गया था। 24वां प्रश्न है आयोग द्वारा किसी सिफारिश को अमल में लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए संसद की, बी संबंधित मंत्रालय या विभाग की, सी उच्च न्यायालय की या फिर डी राज्य आयोग की। इसका क्या होगा? तो बी संबंधित मंत्रालय और विभाग जो होगा उसी को यह जिम्मेदारी होगा कि जो भी सिफारिश होगी उस पर अमल किया जाए, राइट। चलिए अब हम आज का आखिरी प्रश्न 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि बाल अधिकार शब्द की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ये तो बहुत आसान प्रश्न होगा, अगर इस अधिनियम को पढ़े होंगे तो बताइए। धारा 2 का बी, धारा 2 का सी, धारा 2 का डी या फिर धारा 2 का ई? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। धारा 2 का जो डी है इसी में बाल अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपका कितना सही होता है, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट करके बताइए। कुछ डाउट हो तो आप वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।